हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और अभी हो रहे हैं दोपहर के 12:30 और आज मैं अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं, बस कुछ कपड़े हैं जो फोल्ड करने हैं, जो मैंने कल शाम को धुले थे। बेटी मेरी स्कूल चली गई है और बेटा है घर पे, उधर टीवी देख रहा है। वो नहीं रहती हो तो शांत रहता है, शांति से पड़ा रहता है। और जब रहते हैं दोनों तो दोनों मिल जाते हैं तो बहुत बदमाशी करते हैं। दिन भर इन लोग का यही काम रहता है। तो चलिए अब मैं अपने काम कर लेती हूँ। और आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए। आगे भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही वीडियो शेयर करूँगी और जहाँ तक कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों का अच्छे से अच्छी वीडियो शेयर कर सकूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करिए। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ, कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग अभी कुछ कर रहे हैं क्या? अभी कुछ नहीं कर रहे तो हम लोग भी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। और आप लोग नहीं कर रहे हैं तो इसको कैमरे के सामने बोलने कहने का बहुत शौक है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। बोलो। लगा दो ना। रखो, मैं कपड़े फोल्ड कर ली तो फिर बात करते हेलो हैं। दोस्तों, हाँ, हेलो दोस्तों। कपड़े फोल्ड कर लें। और मैं यहाँ आ गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए। ये कपड़े मैंने शाम को धुले थे और 2 दिन पहले मैंने मशीन लगाए थे। वैसे मशीन मैं डेली नहीं लगाती हूँ, कभी कभी बच्चों के जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं वो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतने कपड़े हो जाते हैं कि पूछिए मत। अभी 2-4 दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी तब भी बहुत कपड़े थे। और कल मैंने धुले शाम को धुलने वाली नहीं थी, लेकिन पानी आ रहा था तो मैंने सोचा चलो चलो धुल ही देती हूँ, मोटर चल रहा था तो इस वजह से, तो इसीलिए मैंने शाम को धुल दिए। और जब भी मैं कपड़े धोती हूँ तो बड़े कपड़े जो हम लोग के होते हैं तो वो मैं बाहर ही डाल देती हूँ और बच्चों के कपड़े मैं अंदर ही डालती हूँ। रस्सी मैंने अंदर रस्सी बांध रखी है, क्योंकि मशीन के कपड़े होते हैं सूखे तो होते ही हैं, बस थोड़ा बहुत पंखे की हवा लग जाती है तो कपड़े सूख जाते हैं। तो इसी वजह से मैं दिन में भी धोती हूँ तो बच्चों के कपड़े मैं बाहर नहीं डालती हूँ। जगह भी नहीं हो पाता, क्योंकि कभी-कभी इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं कि मतलब बाहर फैलाने का जगह भी नहीं रहता, इसी वजह से। और बारिश का मौसम भी है तो कभी बारिश कभी कुछ, तो इस वजह से बार-बार लाना पड़ता है कपड़े उतार के। तो इसी वजह से मैंने अंदर रस्सी बांध रखी है तो बच्चों के कपड़े मैं वहीं डालती हूँ। बड़े कपड़े रहते हैं तो उठाने में भी बारिश-वारिश आ जाए तो दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए तब तक मैं अपने कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। कपड़े मेरे फोल्ड हो गए हैं और अभी दोपहर के हो रहे हैं 1। मेरा दूध भी गर्म हो चुका है और देखिए ये बेटा क्या कर रहा है।
और आज मैं बनाऊंगी, मेरे सारे काम हो चुके हैं और आज मैं चने दाल की बर्फी बनाऊंगी। तो चलिए अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी सीधे किचन में जब मैं बनाऊंगी चने दाल की बर्फी। तब तक के लिए बाय। और मैं यहाँ किचन में आ गई थी और मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी थी और मैं उसमें घी डालूंगी 3 चम्मच, जितना आप डाल सकते हैं। और चने को मैंने भिगो के रखा था, चने दाल को। और जब चना दाल अच्छी तरह से फूल गया था तो उसको छान के और अच्छे से उसकी पानी मैंने सुखा दी थी। और जब अब घी गरम हो जाएगा तो उसमें मैं चने को डाल के अच्छे से भूनूंगी, जब तक मतलब वो हो ना जाए, थोड़ा कुरकुरा ही हो जाता है। तेल थोड़े ज़्यादा हैं, बच भी जाएगा बाद में, क्योंकि ये चना दाल तेल तो सोखता है नहीं, तो थोड़े बच भी जाएंगे बाद में। फिर उसी में मैं उसका सीरा भी बना लेती हूँ। तो ये मेरा तेल यहाँ पे गरम हो गया है, अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी और इसको अच्छे से पकाना है। अगर आप अच्छे से इसको नहीं पकाएंगे तो इसकी बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी। जब तक ये अच्छे से मतलब खूब अच्छे से भुन ना जाए तब तक आप इसे मतलब चलाते रहिए, चला चला के अच्छे से भून लीजिए। और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और बहुत दिनों से कह रहे थे बनाने के लिए। मैं हमेशा बनाती हूँ ये वाली बर्फ़ी, या वो बेसन के लड्डू हुए, नारियल के लड्डू हुए, मतलब ये सब जो भी कुछ कुछ लड्डू होते हैं मुझे आता है तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ और मेरे बच्चे मन से खाते भी हैं। तो ये भी कई दिन से कह रहे थे दोनों, लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी। तो आज मुझे टाइम था, दोनों, मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई थी और खाना पीना खा के दोनों सोते तो नहीं हैं, लेकिन आज दोनों दोनों ने अपने में लड़ाई की और दोनों रोते रोते सो गए। तो इस वजह से मैं भी लेटी थी, तो फिर याद आ गया तो मैंने सोचा चलो सोए हैं तो कुछ शांति है तो चलो चल के बना लेती हूँ। नहीं तो जगे रहते तो बार बार आते पूछने कि मम्मी बन गया बन गया। तो इस वजह से शांति थी, तो तब तक मैं सोए रहेंगे तब तक मैं बना भी लूँगी। और इसमें आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को नहीं पसंद है और मैं भी नहीं खाती हूँ। तो बेटी नहीं, बेटा तो मेरा खा लेता है सब, लेकिन मेरी बेटी नहीं खाती है, तो इस वज़ह से मैं नहीं डालती हूँ। सिर्फ़ इलायची पाउडर मैं डालूँगी इसमें और झटपट से बन भी जाता है, कोई टाइम भी नहीं लगता है। और ये नहीं है कि मतलब आ आएगा नहीं बनाने, आसान रेसिपी है, आप जो चाहें तो बना सकते हैं और ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए देखिए, अब मेरा ये धीरे-धीरे भुन भी चुका है। अब जब भुन जाता है तो मैं इसको प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा होने के बाद में देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और ये देखिए कितने अच्छे से भुन गया, तेल भी मेरा थोड़ा बच गया था। और अब मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी और पीसने के बाद मैं उसी कढ़ाई में घी जो बचा था मैं उसे निकालूँगी नहीं, उसी कढ़ाई में मैं पानी डालूँगी। और अपने मतलब जितना हम लोग मीठा खाते हैं, बहुत लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उस अनुसार से आप लोग चीनी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग जितना मीठा खाते हैं उसी अनुसार से मैंने चीनी डाला है उसमें। और इसकी मतलब इसका कोई पाग नहीं, शीरा नहीं बनाना, पाग नहीं मतलब जैसे होता है कि गुलाब जामुन है या और कोई चीज़ हो सो उसका चिपचिपा पाग होता है, लेकिन इसके लिए कोई वो नहीं है। आप मतलब अब इतना दाल मेरा है तो मैंने करीब 1 गिलास, 1 डेढ़ गिलास पानी मैंने डाला था उसमें, ये देखिए। और उसमें मैं चीनी डाल दूँगी अपने मीठे के अनुसार से। अब मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ और सिर्फ़ चीनी को गलाना होता है। जब चीनी गल जाए उसके बाद मैंने जो चना दाल पीसा है उसको मैं डाल दूँगी। और ये देखिए मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अब मैं चीनी को गला लूँगी, सिर्फ़ चीनी को गलाना होता है। उसके बाद मैं इसमें जो मैंने चना दाल पीसी है उसको डाल दूँगी। देखिए मेरी चीनी गल गई है। अब मैं इसमें ये चना दाल डाल देती हूँ और इसको तो मैं तब तक मतलब पकाऊँगी जब तक ये पूरी तरह से अच्छी तरह से सूख नहीं जाता है, पानी सोख नहीं लेता है, तब तक मैं इसको पकाऊँगी। और उसके बाद जब ये मेरा पक के तैयार हो जाता है उसके बाद मैं इसमें इलायची डाल देती हूँ, इलायची कूट कर डाल देती हूँ। उसके बाद से जब ये पूरी तरह से हो जाता है तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और प्लेट में मैं नीचे घी लगा लेती हूँ और उसको प्लेट में निकाल के अच्छी तरह से जमा देती हूँ। और गरम-गरम इसको हम नहीं काटेंगे
क्योंकि गर्म रहता है तो निकलेगा नहीं सही से। तो घी लगा के प्लेट में निकालने के बाद इसको जमा के मैं कुछ देर तक ठंडा होने के लिए इसे रख देती हूँ। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। उसके बाद जब ये जम जाता है तो आप इसको निकाल के फ्रिज से, या अगर बाहर भी आप रखे हैं तो बाद में घी थोड़ा मतलब वो हो जाता है, सूखा हो जाता है, तो इसको आँच पे, गैस पे थोड़ा गरम कर लीजिए। और जब आप इसको गैस पे थोड़ा गरम कर लेंगे तो नीचे से छोड़ देता है, और उसके बाद आप इसे बर्फ़ी के आकार में काट लीजिए। और जब उसके बाद से ये अच्छे से निकल भी जाता है। तो ये देखिए यहाँ मेरा हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। तो मैंने यहाँ इसे प्लेट में निकाल लिया है, और प्लेट में मैंने घी लगाया था लेकिन वो मैं नहीं दिखा पाई आप लोग को। और इसके बाद से मैं इसे अच्छे से जमा देती हूँ इसी प्लेट में। और जमा के मैंने कुछ देर के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और जब जम गया था, ये अच्छे से ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे बर्फ़ी के आकार का काट लिया था। ये देखिए गरम था, इसीलिए मैं दोनों हाथ से मतलब इसको दबा रही थी, और गरम की वजह से मेरा हाथ भी लाल हो गया था थोड़ा। तो यहाँ देखिए मैंने फ्रिज में से निकाल ली है, और अब मैं इसे गैस पे थोड़ा गरम कर लेती हूँ ताकि नीचे से घी पिघल जाए तो ये आसानी से निकल जाता है। और अब मैं इसे बर्फ़ी के आकार का काट लूँगी। ये देखिए मैंने काट लिया है। अब देखिए कितनी आसानी से ये निकल जाती है, और एक-एक करके मैं ऐसे सारे बर्फ़ी अपने निकाल लेती हूँ। ये देखिए, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरी बर्फ़ी बनकर तैयार है। अब मैं यहाँ आ गई थी अपने पौधों को थोड़ा पानी देने के लिए। पौधों में पानी डाल देती हूँ। धूप बहुत तेज़ है तो सूख भी जाते हैं। यहाँ देखिए है मिर्ची के पौधे, और उधर मेरे टमाटर हैं। उस दिन बारिश की वजह से टूट गया था, और टमाटर में फूल भी आ गया है। और ये सब करते-करते मुझे हो गए थे 5:30, 5:30 बज गए थे, 5:30 से अधिक ही हो रहे थे। उसके बाद से मैं चली गई थी मंदिर में दिया जलाने। और बस ये मेरी वीडियो यहीं तक थी आज की। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें प्लीज़। कमेंट भी करें अच्छा लगे तो, और मेरी वीडियो फुल वॉच करते रहिए। तो चलिए अब मैं रखती हूँ। बाय। थैंक यू।